पर हमें हर केस में वाई स्क्वायर की रेंज निकालनी है। हमें पहले पार्ट में वाई की रेंज 2 से 5 दी है, सेकंड पार्ट में वाई की रेंज -5 से -2, थर्ड पार्ट में वाई की रेंज -5 से 3 और फोर्थ पार्ट में वाई की रेंज -2 से 3 ली है। मैंने इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो इस तरीके से कि भाई अगर वाई की जो रेंज है उसमें अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर हो तो वाई स्क्वायर की रेंज कैसे निकलेगी, अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव नंबर हो तो वाई स्क्वायर की रेंज कैसे निकलेगी, अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो जो कि इन दोनों पार्ट्स में है वाई स्क्वायर की रेंज कैसे निकलेगी। तो ये हमें जानना जरूरी है। जो एलिमेंट्री मेथड होता है टू फाइंड द रेंज, वहाँ पर हमें इसका यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाई स्क्वायर की फर्स्ट वाले पार्ट के लिए। तो वाई स्क्वायर की रेंज क्या होगी, आप पहले वाले का स्क्वायर कर दीजिए जो कि होगा 4, दूसरे वाले का स्क्वायर कर दीजिए जो कि होगा 25। अब क्योंकि 2 पर ओपन है तो 4 पर भी ओपन होगा, 5 पर क्लोज है तो इसके स्क्वायर पर भी क्लोज होगा। तो ये होगी वाई स्क्वायर की रेंज। इस केस में वाई स्क्वायर की रेंज क्या होगी, आप पहले वाले का स्क्वायर कर दीजिए आ जाएगा 25, आप दूसरे वाले का स्क्वायर कर दीजिए आ जाएगा 4। लेकिन अब की बार जो हमारा छोटा नंबर है वो 4 है तो उसको हम पहले लिखेंगे और बड़ा नंबर 25 है उसको हम बाद में लिखेंगे, और दोनों पर क्लोज्ड ब्रैकेट है तो मैं दोनों पर ही क्लोज्ड ब्रैकेट लगा दूंगा। इस केस में देखिए, इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप में से ज़्यादातर लोग आंसर क्या देंगे, वो ये बोलेंगे कि भाई इसका स्क्वायर हुआ 25, इसका स्क्वायर हुआ 9, तो वाई स्क्वायर जो है वो बिलोंग करेगा, सबसे पहले छोटा नंबर लिख दिया 9, फिर बड़ा नंबर लिख दिया 25 और दोनों पे ओपन है तो ओपन लगा दिया, जो कि हमारा रॉन्ग आंसर है। सही आंसर इसमें क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें -5 और 3 के बीच में 0 भी आ रहा होगा और 0 का स्क्वायर इन दोनों के बीच में तो आ ही नहीं रहा, यानी ये हमारा आंसर गलत हुआ। तो जब भी हमारा एक नंबर नेगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो और हमें वाई स्क्वायर निकालना हो तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि वाई स्क्वायर जो है वो ऑलवेज शुरू होगा 0 से और 0 को हम इंक्लूड करेंगे, यानी 0 पर हम क्या लगाएंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट लगाएंगे। क्यों, क्योंकि -5 और 3 के बीच में 0 भी होगा और 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। और फिर इनमें देखेंगे हम बड़ा नंबर विदाउट साइन, हम साइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, और 3 और 5 में से बड़ा नंबर कौन है, 5, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 25। अब 5 पर ओपन है तो 25 पर भी ओपन। एक और पार्ट देख लीजिए, इसमें भी एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, तो वाई स्क्वायर क्या होगा आपको, क्योंकि नंबर्स के साइन अलग अलग हैं तो 0 से स्टार्ट होगा और बड़ा नंबर 3 है तो उसका स्क्वायर 9 होगा। अब 0 पे तो हमेशा क्लोज रहेगा, 3 पे ओपन है तो 9 पे ओपन रहेगा।